हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में मैं बताऊंगी आईज में चश्मे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कौन सी प्रॉब्लम आती है कि हमें चश्मा यूज़ करना पड़ता है, कौन सी लेंस यूज़ करते हैं, किस प्रॉब्लम में कौन सी लेंस यूज़ करनी चाहिए, कौन से आई के प्रॉब्लम में हमें लेंस यूज़ करना पड़ता है और वो लेंस माइनस है प्लस है, कौन सा टाइप का लेंस है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं ओवरऑल रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में कि हमारे आइज़ में कैसे हम किसी चीज़ को नहीं देख पाते, किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमें लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है जो है मायोपिया। मायोपिया को हम हिंदी में बचपन में हमने पढ़ा भी होगा और बहुत सुना भी है कि निकट दृष्टि दोष, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। मैं ऐसे समझाती हूँ आपको, क्योंकि हमारा जो आइज़ है, ठीक है, ऐसे आप इमेज देखो, एक नॉर्मल आई है, उसका कोई भी जो लेंस है, वो लेंस से जो भी चीज़ें को देख रहा है, उसके ऑब्जेक्ट का एक बिंब जिसे बोलते हैं, प्रतिबिंब बोल सकते हैं या इमेज बोल सकते हैं। पहले तो सारी लाइटें क्या की, लेंस के ऊपर गई। उस लेंस से क्या हुआ, उसका जो भी लाइट है वो सीधा कहाँ जाके मिलता है, उससे रेटिना से मिलता है। मतलब जो एक इमेज बन रहा है वो रेटिना पे बनता है और वो रेटिना ही हमें फिर ये शो कराती है कि वो चीज़ क्या है। बट कभी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज वो रेटिना पे ना बन करके रेटिना से आगे बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं मायोपिया, या रेटिना के पीछे बन रहा है, मतलब वो पॉइंट जो है, वो इमेज वो रेटिना तक ना जा करके उसके आगे जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो फ्रेंड्स, ये तो था मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं हम लेंस की कि लेंस कौन सा यूज होता है। तो जैसा कि हम मायोपिया के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो रेटिना पे ना बन करके उसके पहले बन जाता है। इसके लिए डॉक्टर जो लेंस यूज़ करते हैं वो होता है करेक्टेड बाई कॉनकेव लेंस, जो कि माइनस लेंस होता है, इसे यूज़ किया जाता है। इसमें पर्सन हमेशा उससे दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत आती है। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, तो इसलिए हमने इसे नाम दिया है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम लेंस यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो कि प्लस लेंस होता है। ये प्लस 0.5 हो सकता है, प्लस 0.7 हो सकता है, प्लस 1 हो सकता है, प्लस 2 हो सकता है। तो ऐसे कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है किसमें, दूर दृष्टि दोष में, या फिर बोल सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो फ्रेंड्स, ये जो चश्मा बनाते हैं जो डॉक्टर या जो लेंस यूज़ करते हैं, इसका काम यही है कि जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे थे, अगर मायोपिया है तो उसका इमेज जो है वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना से आगे बन रहा है। तो कॉनकेव लेंस का काम यह है कि अब उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो डायरेक्ट रेटिना पे पड़ रहा है। तो ये जो एक देखने की हमारी कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, किसके वजह से, जब हम कोई स्पेक्स यूज़ कर लेते हैं या लेंस यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा ही हमारे हाइपरमेट्रोपिया में भी होता है कि इसमें हम जो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो पोस्टीरियर रेटिना के पोस्टीरियर पार्ट में इमेज बन रहा था वो पोस्टीरियर ना बन करके ठीक रेटिना पे पड़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये है लेंस का काम हमारे हाइपरमेट्रोपिया में भी और मायोपिया में भी। एक कंडीशन और होती है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। अब हमारा फोर्थ जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसे हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, या इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ज़्यादातर देखा जाए तो किसी की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में जो बार बार आंखों में टीयर आते हैं, आंख की लेंस जो है वो बार बार वेट होती है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इसके लिए हम लेंस यूज करते हैं बाईफोकल लेंस या बाईफोकल आई ग्लासेस। अब हम आई से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म है एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया का मतलब होता है एनी एबनॉर्मलिटीज ऑफ विजन। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो हमें डबल डबल दिखाई दे रहा है। साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया क्या होता है? साइक्लोप्लेजिया का मतलब होता है रिलैक्स सिलियरी मसल्स। जब हमारे सिलियरी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं तो एक कंडीशन देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया। ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ऑप्थेल्मोप्लेजिया का मतलब होता है पैरालाइसिस ऑफ मसल्स ऑफ आई। ऑप्थेमाइटिस। ऑप्थेमाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ आई। ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू सी। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं एक टर्म और बताना चाहूंगी जो होता है प्रोस्थेटिक आई। प्रोस्थेटिक आई क्या होता है? कभी भी अगर किसी पर्सन के आई में आई ट्यूमर हो गया है, आई कैंसर या आई से रिलेटेड और भी कई एबनॉर्मलिटीज, आई इन्फ्लामेशन हो, ऐसे कंडीशन में डॉक्टर को आई रिमूव करना पड़ता है। आई के साथ साथ ऑर्बिटल कैविटी को भी रिमूव करना पड़ता है। तो उसके अंदर क्या है, एक गड्ढा सा दिखाई देता है आँख के अंदर, और फिर वो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कोई भी अगर रात में देख ले या कोई बच्चा देख ले तो वो डर जाएगा। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर एक आर्टिफिशियल आई को आँख के अंदर सेट करते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल आई सेट किया जाता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक आई। ये प्रोस्थेटिक आई बोल सकते हैं कि एक तरीके से अपना जो कॉस्मेटिक में भी हेल्प करता है कि किसी की आई नहीं है या आई बॉल नहीं है, ऐसा जो कंडीशन, तो वो नॉर्मल नहीं लगता।
बिकॉज आई हमारे फेस पे है और वो सामने से दिखता है, सभी को दिखता है। तो कहीं ना कहीं आई जो है वो कॉस्मेटिक या हमारे ब्यूटी में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ऐसे में क्या करते हैं, बहुत से लोग प्रोस्थेटिक आई यूज़ करते हैं। प्रोस्थेटिक आई यूज़ करने के बाद उनकी आंखें जो है वो कुछ हद तक नॉर्मल दिखने लगती हैं, नेचुरल दिखने लगती हैं। बट उसको भी पहचाना जा सकता है कि कभी भी अगर कोई पर्सन है जिसने प्रोस्थेटिक आई यूज़ किया हुआ है, अगर आप उसको बहुत लंबे टाइम से उसकी आंख के अंदर देखें तो उसके जिस आई में उसके प्रोस्थेटिक आई यूज़ हुआ है, यानी आर्टिफिशियल आई यूज़ हुआ है, उसकी जो आई लिड्स है वो ब्लिंक नहीं करेगी। यानी जो नॉर्मल आई है जिसमें प्रोस्थेटिक आई यूज़ नहीं हुआ है उसकी तो आई लिड्स है वो ब्लिंक करेगी, बट जो आर्टिफिशियल आई है या प्रोस्थेटिक आई है उसकी आई जो है वो ब्लिंक नहीं करेगी, वो बहुत टाइम तक क्या है ऐसे ही बना रहेगा। तो ऐसे पर्सन में अगर हम कुछ सेकंड तक उनकी आंख को अच्छे से देखें तो पता चल जाता है कि वो आर्टिफिशियल आई यूज़ किए हैं या प्रोस्थेटिक आई यूज़ किए हैं। तो ये होता है प्रोस्थेटिक आई। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।